हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला इसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए दोनों से हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस रमणीय स्थान पे आए हैं ब्रज के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है मानसरोवर और यहाँ के ब्रजवासी इसको बोलते हैं राधा रानी। बिल्कुल वृंदावन के यमुना के इस पार केशी घाट की जो यमुना है उसको पार करते ही ये स्थान है मानसरोवर। वृंदावन में बंशीवट में जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे तो वहां पे राधा जी जब रास से अंतर ध्यान हो जाती हैं और फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण देखते हैं तुहु बिना कहाँ रास तुहु लागी मोर बरजवास तुहु लागी मोर बरजवास। अरे तुहु बिना कहाँ रास, हे राधा रानी आपके बिना कहाँ रास हो सकता है। तुहु लागी मोर ब्रजवास, मैं ब्रज में वास किस लिए करता हूँ राधा रानी, आप ही के लिए करता हूँ। शत कोटि गोपी माधव मन राखी ते नारी लो करी यतन। 100 करोड़ गोपियां मिलके भी माधव के मन को नहीं रख पाई और रास मंडल क्या होता है, टूट जाता है जब राधा जी कृष्ण से मान करके यहाँ पे आती है। भंगिया श्री रास मंडल तबे राधा अन्वेषणे चले जाबे। भंगिया श्री रास मंडल तबे, वो रास मंडल भंग हो गया क्योंकि उसकी जो श्रृंखला है वो है श्रीमती राधा रानी। जैसी राधा रानी कृष्ण से मान करके यहाँ पे आई है और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अब राधा जी को ढूंढ रहे हैं उन 100 करोड़ गोपियों की उपेक्षा करके ब्रज में जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं कि राधा रानी कहाँ पे है। और राधा रानी यहीं पे बंशीवट से उस यमुना के पार इस स्थान पे आई और यहाँ पे राधा जी क्योंकि कृष्ण से उन्होंने मान किया हुआ है तो इसका नाम है मानसरोवर। तो राधा जी यहाँ पे कृष्ण से मान के कारण राधा जी ने बहुत यहाँ पे क्रंदन किया और ये जो पूरा सरोवर है ये राधा जी के अश्रुओं से बना है, ये राधा जी के अश्रु है मानसरोवर। और जब कृष्ण यहाँ पे आते हैं बताया दिखा दिए राधे राखो हे प्राण बोलिया कांदे कानने कान बोलिया कांदे कानने कान। दिखा दिए राधे राखो हे प्राण, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी के उसमें विरे में हा राधे करते हुए ब्रज के सारे स्थानों पे घूम रहे हैं। दिखा दिए राधे, हे राधे आप मुझे दर्शन दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और क्या कह रहे हैं, कांदिया कानन बोलिया कांदे कानने कान, और रोते रोते कानन के अंदर यहाँ के वन के अंदर कृष्ण यहाँ पे भटक रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर राधा जी की मान की लीला है, उसको हम श्रवण करेंगे जो हमें गुरुदेव श्रवण कराते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि के अंदर बताया है स्नेहम बिना भयम ना सयान ना ईर्ष्या च प्रणयम बिना, कि जो स्नेह है, स्नेह जब तक नहीं होगा भय नहीं हो सकता। भय कैसे जागता है, स्नेह से, जहाँ पे स्नेह है वहीं पे भय होता है। ईर्ष्या च प्रणयम बिना, प्रणय मतलब होता है प्रेम, जहाँ पे प्रेम है वहीं पे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का अर्थ है यहाँ पे मान, ये इस जगत की ईर्ष्या या इस जगत का मान नहीं है। इस जगत का जो प्रेम है वो क्या है, वो शुरू होता है आई लव यू से, खत्म होता है आई किल यू या आई लीव यू। आई लव यू बाद में आई लीव यू। लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, जिस मान की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंचा प्रेम है। प्रेम के बाद आता है स्नेह, प्रणय, मान। तो ये स्नेह से भी बढ़कर है मान। अब बताया कि भय और ईर्ष्या यानी कि मान। अब नायक को क्या हो रहा है, कृष्ण को हो रहा है भय कि हाय राधा जी ने मेरे से मान कर लिया है, कहीं अगर राधा जी ने मेरी और दृष्टिपात नहीं किया, राधा जी ने अगर मेरे को स्पर्श नहीं करने दिया, राधा जी ने अगर मेरे से वार्तालाप नहीं करी, तो कृष्ण को भय हो रहा है। और राधा जी को प्रणय के कारण से क्या हो रहा है, राधा जी को यहाँ पे जब वो कृष्ण से मान करके बैठी हैं उनको हो रहा है यहाँ पे प्रणय के कारण मान, ईर्ष्या हो गई है। अब यहाँ पे बताया कि राधा जी कृष्ण से मान क्यों करती हैं, क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है वो क्या है, एक निर्मल दर्पण है और कृष्ण के मन में जैसी कोई इच्छा उत्पन्न होती है उसको जान लेती हैं और उस प्रेम को पुष्ट करने के लिए राधा जी मान करती हैं, इससे ये प्रेम पुष्ट होता है। द्व प्रेम प्रकाशका, ये दोनों प्रेम प्रकाशक की वस्तु है, मान और यहाँ पे कृष्ण का भय। अब देखो मान कितने प्रकार का होता है, तो उज्ज्वल नीलमणि के अंदर श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं 3 प्रकार का मान होता है। एक होता है दृष्ट जो देख के होता है, एक होता है श्रुत जो सुन के होता है, और एक होता है अनुमान जब गोपियां अनुमान लगाती हैं। तो सबसे पहले बताया दृष्टमान कैसे होता है। दृष्टमान होता है कि जब कृष्ण चंद्रावली से मिलने के लिए गए, कृष्ण जब चंद्रावली से मिलने के लिए गए तो जैसी सामने चंद्रावली आई तो कृष्ण ने उनको क्या बोला, कृष्ण उनको बोले
हे राधे तुम कहाँ से आ रही हो? तो चंद्रावली ने जैसी सुना कि मेरे को राधे बोल रहे हैं, यानी कि ये राधा जी के भाव में विभावित है, तो वहाँ पे साथ ही साथ चंद्रावली ने बोला कि हे कंस मैं मथुरा से आ रही हूँ। तो वहाँ पे कृष्ण बोले तुम्हें कंस कहाँ पे दिख गया? तो बोली चंद्रावली कि तुम्हें यहाँ पे राधा जी कहाँ से दिख गई? तो यहाँ पे क्या हुआ कि चंद्रावली ने मान कर लिया। चंद्रावली ने मान कैसे कर लिया? देख के कि कृष्ण कैसे हैं, राधा जी के भाव में पूरे विभावित हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक दिन राधा जी ने बड़ी सुंदर अपने हाथ से एक फूलों की माला बनाई, और वो फूलों की माला भी कैसे बनाई? राधा जी सुबह से लगी हैं, एक एक फूल का चयन कर रही हैं, और उनकी जब माला बनाई तो उस माला के अंदर कोई डोर नहीं है, बिना डोर के वो माला बनी है। अब वो माला फिर राधा जी ने क्या किया? श्याम सुंदर जी के गले में दी। अब कृष्ण ने जब उस वनमाला को पहना जो राधा जी ने बनाई है, अब जब कृष्ण राधा जी से मिलेंगे तो उन्होंने देखा कि अब मैं जब राधा जी का लिंगन करूंगा तो ये माला तो बाधक है। तो इस माला को उन्होंने पहनने के बाद अपनी प्रसादी माला यहीं पास में किसी एक पेड़ की डाली के ऊपर लटका दी। अब जब इतने में लटका दी, अब उतने में क्या है, यहाँ पे जो ब्रज में है बहुत सारे शुक हैं, हर गोपियों के अलग अलग पक्ष के शुक हैं जो कि मैसेंजर का कार्य करते हैं। तो एक शुक ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था तोता, उसने देखा कि ये तो श्याम सुंदर की प्रसादी माला है, और बनाई भी किसने है? राधा रानी ने बनाई है। तो उस शुक ने क्या किया? उस माला को पकड़ लिया और उसको लेके आसमान में उड़ गया। अब उतने में ही सामने चंद्रावली के कुंज के ऊपर से जब ये जा रहा था तो चंद्रावली ने देखा कि ये तो श्याम सुंदर की माला लेके जा रहा है। तो चंद्रावली ने क्या किया? उस शुक को कुछ अनार के दाने का लोभ दिखा के उसको नीचे बुलाया और उसके हाथ से वो माला ले ली, और देखा है तो श्याम सुंदर की माला है, इसको पहन लिया। अब उसको पहन लिया तो उतने में क्या हुआ? राधा जी की एक सखी जा रही थी और उसने देखा कि ये तो माला मेरी स्वामी राधा जी सुबह से लगी हुई थी बनाने के लिए, और ये चंद्रावली के वक्षस्थल पे कैसे आ गई? तो साथ साथ जाके उसने राधा जी को बताया कि राधा देखो ये जो कृष्ण है ये बड़े धूर्त हैं, जो तुमने इनको इतने प्रेम से माला बना के दी थी, इन्होंने क्या किया? इस माला को चंद्रावली को दे दिया। अब ये क्या हो गया? श्रुतवा, यानी कि ये मान हो गया सुन के। तो राधा जी ने यहाँ पे मान कर लिया सुन के कि कृष्ण ने क्या किया? मेरी बनाई हुई माला चंद्रावली को दे दी। और जो तीसरा मान होता है वो बताया अनुमान, जिसके अंदर क्या होता है? गोपियाँ अनुमान लगाती हैं। अभी कृष्ण और राधा जी क्या कर रहे हैं? राधा जी कुछ कृष्ण के लिए पुष्प चयन करने गई, तो उतने में कृष्ण ने देखा मैं भी राधा जी के लिए पुष्प चयन करने जाता हूँ। तो राधा जी तो पुष्प चयन करके जल्दी आ गई, लेकिन कृष्ण अब एक एक पुष्प को देख रहे हैं कि मैं ये वाला पुष्प लूं या ये वाला लूं, नहीं इस डाली का लूं या उस डाली का लूं। तो करते करते कृष्ण जो है वहाँ पे विलम्ब हो गया। अब जब कृष्ण को पुष्प चयन में विलम्ब हो गया और यहाँ पे राधा जी बैठी हुई हैं कि कृष्ण अभी तक आए क्यों नहीं, तो राधा जी ने यहाँ पे अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि कोई ना कोई गोपी कृष्ण को पकड़ के अपने किसी कुंज में लेके चली गई होंगी, इसलिए कृष्ण नहीं आए हैं। तो ये होता है अनुमान, जिसके अंदर राधा जी क्या करती हैं? मान कर लेती हैं कृष्ण से अनुमान करके। तो ये तीन प्रकार का जो मान है इसको बोलते हैं हेतु, यानी कि जिसके पीछे कोई हेतु है, या तो देख के मान हो रहा है, या सुन के हो रहा है, या कैसे हो रहा है? अनुमान करके हो रहा है। लेकिन एक ऐसा मान होता है जिसमें कोई हेतु ही नहीं है, जिसमें राधा जी मान करती है अहेतु, यानी कि बिना हेतु के मान करती है। अहेरिव गति प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत। ये जो प्रेम है, ये प्रेम की गति कैसी है? अहेरिव गति, यानी कि सांप की तरह चलता है, जिसमें राधा जी कभी मान बिना कारण के ही मान कर लेती हैं। आज राधा जी ने कृष्ण से मान कर लिया बिना कारण के, और जब राधा जी कृष्ण से बिना कारण के मान कर लेती हैं तो राधा जी क्या बोलती हैं सब सखियों को कि सखियों आज मैं कुछ काला नहीं देखना चाहती, कुंज में जितनी काली वस्तु है सबको छुपा दो। यहाँ तक कि जो राधा जी के केश हैं उसको भी क्या करती हैं? छुपा लेती हैं, कहती हैं आज मुझे कुछ काले को नहीं देखना। तो राधा जी का इस प्रकार का मान है, कभी हेतु और कभी अहेतु, बिना कारण के ही राधा जी कई बार मान करती हैं। अब प्रश्न ये है कि राधा जी ने तो मान कर लिया, अब कृष्ण के ऊपर तो पूरा पहाड़ चढ़ गया कि भाई राधा जी का महान मान, इसलिए गोपियां कृष्ण को बोलती हैं कि तुमने गिरिवर गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली में उठा लिया 7 दिन 7 रात, लेकिन राधा जी का जो मान रूपी पर्वत है ना, वो कृष्ण को भी क्या करता है? कृष्ण उसको नहीं, उसके भार को सहन नहीं कर पाते, नहीं वहन कर पाते। तो अब जो राधा जी का मान है, अब ये मान तोड़ते कैसे हैं? तो बताया कृष्ण राधा जी के मान को तोड़ने के लिए उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, साम, भेद, क्रिया, नति, उपेक्षा, रसंतर, मौन धारण और उपेक्षा, 7 प्रकार से कृष्ण राधा जी के मान को तोड़ते हैं। तो एक एक का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि कैसे रस अंतर कैसे करते हैं। अभी कृष्ण ने देखा कि राधा जी ने मान किया हुआ है, तो उतने में ही क्या हुआ? कृष्ण ने अनेक प्रयास कर लिए, लेकिन राधा जी आज मान नहीं रही है। तो उतने में कृष्ण ने क्या किया? एक बड़ी सुंदर फूलों की माला जाके राधा जी को दी।
और राधा जी ने उस फूलों की माला को, क्योंकि राधा जी ने मान किया क्रोध में है, उस माला को उठा के वापस कृष्ण के ऊपर तेज की आघात करते हुए फेंक दिया। अब जब ऐसे तेज की फेंका तो वो तो फूलों की माला है, वो तो उससे कुछ लगेगा नहीं, लेकिन कृष्ण को जैसी वो माला स्पर्श करी तो कृष्ण एकदम से नाटक करते हुए क्या कर रहे हैं, अभिनय करते हुए, हाय मुझे बहुत तेज लग गया, मुझे बहुत तेज लग गया, और भूमि पे एकदम गिर जाते हैं। तो राधा जी देखती है, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कहीं मेरे श्याम सुंदर प्रियतम को कहीं ये माला का से आघात तो नहीं हो गया। और एकदम जैसी वो कृष्ण के पास जाती हैं देखने के लिए, तो कृष्ण क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं, और उतने में ही राधा जी का मान भंग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रस अंतर, जिसके अंदर वो रस को बदल देते हैं उस मान को तोड़ने के लिए। कई बारी कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के मान को तोड़ने के लिए श्यामा सखी का रूप धारण करके आते हैं, और श्यामा सखी का रूप धारण करके आके राधा जी के सामने क्या करते हैं, कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। अब राधा जी ने मान तो किया है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका प्रेम, अब ये देखो राधा जी का क्या त्याग है। कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण बिल्कुल सामने खड़े हैं, और राधा जी जब कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी ललायत है, लेकिन फिर भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मान किया है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कृष्ण को नहीं देख रही, अपना मुख इधर फेर लिया। तो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, कि जब गोपियां कृष्ण को नहीं देखती, एक त्रुटि उनको युग के समान नजर आती है, यानी कि एक क्षण का त्रुटि होता है, एक क्षण के अगर आप 4200 हिस्से कर दो, 4200, तो वो जो एक समय बचेगा उसको बोलते हैं त्रुटि, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो एक त्रुटि जो है, उस एक त्रुटि का समय भी गोपियों को युग के समान नजर आता है जब वो कृष्ण के दर्शन नहीं करती। और यहाँ पे आज राधा जी क्या कर रही हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, प्रेम को वर्धन करने के लिए उनसे मान कर लेती हैं, और अंदर ही अंदर उनकी बहुत इच्छा है कृष्ण के दर्शन करने की। तो यहाँ पे राधा जी के सामने जब वो कृष्ण श्यामा सखी के रूप में आते हैं, तो ये श्यामा सखी कृष्ण का बड़ा सुंदर गुणगान गाती है, और कृष्ण इसको सुन के राधा जी इसको सुन के बड़ी आनंदित हो रही होती हैं। और उतने में ही सब जब वो उस गान को सुन रही होती है, उनका पूरा मान तो टूट चुका है, अब वो श्यामा सखी है, वो कृष्ण बन के आए हैं। तो एक सखी बोलती है कि राधे, ये श्यामा सखी नहीं, ये स्वयं श्याम सुंदर है। और जैसे ही राधा जी भी सोचती हैं कि इसकी वाणी में इतना बल है कि इसकी वाणी ने मेरे मन को आकृष्ट कर लिया, तो ये मेरे श्याम सुंदर ही होंगे। तो चलो पक्का करते हैं। कैसे पक्का करते हैं कि इससे थोड़ा राधा जी की चरणों की सेवा कराते हैं, स्पर्श से पक्का पता चल जाएगा कि कृष्ण है या नहीं है। तो सब बोलते हैं कि हे श्यामा सखी, तुम थोड़ी हमारी स्वामिनी की चरणों की सेवा करो। तो जैसे ही कृष्ण के हाथ हैं, जैसे ही वो टच करते हैं राधा जी को, तो स्पर्श से ही राधा जी समझ लेती है कि ये तो पक्का ही मेरे श्याम सुंदर है। अब राधा जी का मान तो टूट चुका है, सखी बन के आए हैं। तो फिर राधा जी क्या बोलती हैं कि देखो, मैं तुम्हारी सेवा से और तुमने जो कृष्ण की महिमा गान करी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक नई पोशाक भेंट करना चाहती हूँ। सखियों, जाओ और इनके लिए एक नई पोशाक लेके आओ। नई पोशाक आ गई, बोली कि ये लो, अब इस पोशाक को तुम हमारे सामने बदलो। अब कृष्ण सामने तो पोशाक बदल नहीं सकते, पकड़ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे राधा जी का मान तोड़ने के लिए कृष्ण कभी कभी श्यामा सखी के रूप में आते हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया, कभी चूड़ी बेचने वाले बन जाते हैं। तो अनेक प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के उस मान को भंग करते हैं। तो कृष्ण और कैसे मान तोड़ते हैं, कभी मान तोड़ते हैं दान करके। कैसे, आज एक सखी ने मान कर लिया, क्योंकि मान भी 3 प्रकार का है, एक है कनिष्ठ, एक है मध्यम, और एक है प्रोढ़ा। प्रोढ़ा होता है बहुत ऊंचे लेवल का, जिसका वो केवल राधा जी कर पाती हैं। तो कनिष्ठ और मध्यम मान तो तोड़ लेते हैं, लेकिन प्रोढ़ा मान तोड़ना कृष्ण के लिए भी बहुत भारी है। तो दान करके कैसे मान को तोड़ते हैं, आज किसी गोपी ने जब मान कर लिया, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण बोलते हैं कि तू मेरे से मान मत कर, मैं तेरे को अपनी मोतियों की माला देता हूँ। तो कृष्ण अपनी मोतियों की माला जैसी उसको देते हैं, तो एकदम प्रसन्न हो जाती है कि देखो, इतनी सारी गोपियों में से मैं कितनी सौभाग्यवान हूँ, मुझे कृष्ण की माला मिली है। तो ये दान देके भी मान को तोड़ते हैं। और कैसे मान तोड़ते हैं, कृष्ण मान तोड़ते हैं कभी उपेक्षा करके, जिसमें वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि आज गोपी मान ही नहीं रही है, तो गोपी के साथ एक तो मौन धारण कर लेते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, और फिर उपेक्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी कृष्ण मान को तोड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कृष्ण मान कर लें, कृष्ण भी कभी मान कर लेते हैं। आज कृष्ण ने मान कर लिया। कृष्ण ने क्यों मान कर लिया, कृष्ण ने इसने मान कर लिया कि कृष्ण आज इंतजार करते रहे, और विलंब पे विलंब होता गया, गोपी आई नहीं रही है। अब प्रायः रात खत्म होने वाली है, उतने में जब गोपी आती है, तो कृष्ण मुंह मोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, देखते ही नहीं है। तो गोपी बोलती है कि कृष्ण, आप मुझसे मान क्यों कर रहे हो, ये तो गोपियों का आभूषण है मान करना, आप क्यों मान कर रहे हो। तो कृष्ण कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि आज कृष्ण ने मान कर लिया, क्योंकि आज गोपी ने विलंब किया है। तो गोपी कृष्ण को समझाती है कि कृष्ण देखो,
मैंने मेरा विलम्ब क्यों हो गया? मैं इस कारण से विलम्ब हो गई कि आज पति को वंचना करने में आधी रात निकल गई। अब तुम बोलोगे कि आधी रात निकल गई तो अभी तो सुबह होने वाली है, लेकिन जैसे ही मैं आ रही थी उतने में ही क्या हुआ, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो गोपियां हैं वो सफ़ेद अलंकार और सफ़ेद वस्त्र पहन के आती है। तो पूर्णिमा का दिन था, मैं सफ़ेद श्रृंगार करके आ रही थी, उतने में क्या हुआ, घने घने बादल छा गए। तो जैसे ही घने बादल छा गए तो मुझे वापस जाना पड़ा और फिर मुझे शाम वेश धारण करके आना पड़ा। तो इसलिए हे कृष्ण, आज अब आप ये अपनी नारायण की जो आपने मूर्ति धारण करके रखी है, इसमें आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे लगता है कि नीलमणि नारायण की मूर्ति धारण करके रखी हुई है, अपने मान को तोड़ दो। और कृष्ण का मान तो बहुत अनायास ही गोपियाँ तोड़ लेती हैं, लेकिन गोपियों का मान कृष्ण नहीं तोड़ पाते हैं। और जब गोपियाँ मान कर लेती हैं तो कृष्ण को वो गालियाँ देती हैं। क्या बोलती हैं कि तुम कैसे हो कपट शिरोमणि, धूर्त, निर्लज, खल श्रेष्ठ, महाधूर्त, कठोर, निर्लज, गोपी भुजंग, गोपी धर्म विध्वंसी, गोपी धर्म विध्वंसी, कामुकेश्वर, वस्त्र चोर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गालियां देती हैं। तो बताया कि देखो चैतन्य चरितामृत में कि ये गालियां सुन के कृष्ण को कैसा आनंद आता है। कहते हैं गोपी यदि मान करे करे भर्स्तन, वेद स्तुति हईते से ही हरे मोर मान। गोपी यदि मान करे, अरे गोपियां अगर मेरे से मान करती हैं और क्या करती हैं, करे भर्सन, मेरे को वो क्या बोलती हैं, कामुकेश्वर, निर्लज, वस्त्र चोर, कठोर, इस प्रकार से जब वो मुझे अपशब्द बोलती हैं तो वो जो शब्द है वो मेरे को इतने आनंद देते हैं कि जितना मुझे वेदों की स्तुति आनंद नहीं देती। तो ये राधा जी का बहुत ऊंचा स्थान है जहाँ पे उन्होंने मान किया है और कृष्ण फिर उस मान को भंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं जो हमें हमारे गुरुदेव बताते थे। गुरुदेव हमेशा राधा जी से प्रार्थना करवाते थे, त्वयि वास्मिन् ना जीवामय त्वयि विना इति विज्ञाय देवी त्वयि नये माम चरणान्तिकम। हे राधे त्वयि वास्मिन्, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। इति विज्ञाय देवी, हे देवी इस बात को जान के, त्वयि नये माम चरणान्तिकम, आप मुझे अपने चरणों में कृपा करके स्थान दे दो, मैं आप ही का हूँ। तो इसी प्रार्थना के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।